गोष्ठी हुए थे सुंदर साहब भी बेचारे क्या करे। तो मैं तो चाहती हूँ कि एक संडे मंथ में एक ही बार गोष्ठी हो, एक ही मंदिर में हो और हर महीने एक मंदिर में हो, तो सुंदर साहब को अपने लिए भी समय मिलेगा और मंदिर में आने के लिए भी समय मिल सकता है। एक महीने कुलमंगल शो, एक महीने हकीकत नगर हो, एक महीने शक्ति नगर हो, तो हर जगह गैदरिंग अच्छे से हो सकती है, सबको लाभ हो सकता है। लेकिन सुंदर साहब चाहे और हर मंदिर के ट्रस्ट चाहे कोई ये संभव हो सकता है। कल जगन छावड़ा जी की क्रिया थी तो काफी सुंदर साहब मतलब थे ही ऐसे सेवादार, तो 600-700 सुंदर साहब की गैदरिंग कल सुंदर साहब थे। तो आज इसलिए कोई आया ही नहीं गोष्ठी में, लेकिन दिल्ली तो हमारे लिए कहो तो एक प्रेरणा है। जब मौमिन गए थे तो 12,000 के बदले में 12 मौमिन गए थे संदेश देने के लिए, और 12,000 के बराबर होता है। 5 हो या 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा का खुराक जिसको चाहिए वो स्वयं लेता है। तो जो हमारी परंपरा है कि हम वाणी पाठ और वाणी पाठ का अंतिम विराम यानी कि पूर्णावती करते हैं हर गोष्ठी के अंदर। आज की गोष्ठी तो जगन छावड़ा जी की थी, लेकिन कल उनकी क्रिया हुई तो उन्होंने इस बार जून महीने की गोष्ठी खुद ले ली और उनको जुलाई महीने की गोष्ठी दी हुई है। तो आज की गोष्ठी की सेवा मेहता परिवार की तरफ से है, तो हम पाठ का विराम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजारा, 10 हृदय व्रत जो करे सो 12वीं कयामत के पूरे भय, ये तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर। पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। दिन कयामत के पूरे कहे सो खास मत वालों ने लहे, क्यों नहीं जाको लिखी दो जगह जावे नहीं तीनों की शक्ल। पुरसिस का दिन साहेब दिखावे, कयामत कौन दिल जाए कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, ये समझे पाक दिल उजियारे। ये 5 ने कमल जो करे सो बिस्ती फरमान से न करे, और झूठा काम बद फेरी करे सो दो जग की आग में पड़े। हमेशा दो जग की पदकार, रोज कयामत के हुए कुआर। ए दिन किने न किया मुकरर, ताई पहचानो जिन दई कमर। कोई न जाने राह न जाने दिन, इन समय हादिए किए चेतन। उस दिन बदला हो गया तिजोर, हाथ सीधे साहिब करे मरोर। तीत पहुंच के सुध दई तुम्हें की न गुजर गई दई तई न, निहाय की सरोज की कोई न पावे। ये पादशाह पुरुष काम दिखावे, किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। क्रोध 3 समय कहुए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। हुक्म हारी का साहिब फरमान, करे सिपाही खुदा मोमिन पहचान। मोमिन यकीनदारों को चाहे, हुक्म भी उन्हीं को बुलाए। जब जाहिर ममल उजार हज, तब काजी खोला मसाफ मगज। ये बात साहिब छत्र साल से कही, घर की माँ मिलंदी छत्ता को दई, घर की माँ मिलंदी छत्ता को दई। 9वीं आगे फायद कहीं ले, 10वीं आग सब मिलावई। मजले सब 11 के मदद से कहीं कुरान भी कई विधय। यह 11 बिच बड़ो विस्तार, प्रकटे मिलन सब सिरदार। सब न्यामती सिफती दई सितार, उतरिया आए थे जो उसते मार। छिपा था गुजरक वक्त, चाहे वो रोज दिखाई कयामत। 11 सितले चले सिरदार, पीछे वाली में जले बदकार। जिन पाई रहा रोज कयामत, सोठे फजर के नूर भगत। फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तौबा तौबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मद के गया, पीछे तो नफा कम को न भया। सब जले जला जा जिन चाहे उठाया असराफ ने। एक सिरे उड़ाई के दिए, दूसरे तेरे ही में कायम किए। यूं क़यामत हुई जाहिर की ने, श्री महामगे करी उमते
करी उमते राशन श्री गुणमणि करी उमते राशन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री श्यामा महारानी की, श्री सदगुरु महाराज की, दाम के धनी की। बैठ जाइए सुंदर साथी। प्रकरण 24 चौपाई 531 श्री कयामत नामा बड़ा संपूर्ण कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलोगे कृष्ण महिमा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पैरे न आवे तो ले कने, पैरे न आवे तो ले रे मुख श्री कृष्ण करे, मालो मुख श्री करे प्रसिद्ध प्रगट माधवी
ग्रंथ में जो खोजे चितलाए, हद वेद पर गावलो आत्म दृष्टि लगाए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत होई खुले धाम के द्वार। ये वचनामृत ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो पति सत्वर दर्शन होय। ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रासरन जागरी मिले चित सगे सोय। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य पाठ, अहर्निश जीवन सर्व सो खेले सातो नाट। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठो जाम, उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी, एक बार निजना मंत्र तांकर मंत्र का जाप करना है, और जिसे नहीं आता है वो श्री राज श्यामा जी का जाप करे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री रास ग्रंथ मोजलनो प्रकरण 4। हवे पेला मोजलनी कहवाते, तीता तिकृपी दिन राते, दावानन बने कई भाग, तेरी किडली कहूँ विख्यात। विश्व ने लागी जाने प्राद, माए अगिन बलि अगाध, तीता पीड़े दुष्ट निषाद, ने अदकरणी समाद। कृपा करो छो मुझतई, सिखावण दियो छो अति गई, एने सरे मुझो मारी सार, तुम मोजल तरसो पार। ये माया ची अति बलवंती, उपनी छे मुल गणी थकी, मुनि जनने मना व्याहार, शिव ब्रह्मा दिखन लय पार। सिख सनकादिक ने नाटले, लक्ष्मी नारायण ने भरी भली, विष्णु वैकुंठ लीला माए, सागर शिखर न क्या क्या है। ये ऊपर हमें शोक हो, बीजा नाम के नागो, एरे वचने सर्वारो थयो, ब्रह्मानंदन सर्वे आविय। तत्व समेणे जीती लीला, चौदे लोक पोता ना कीदा, वली लीधो तत्व मोह, जीत उपन्यासों लोए साकी। कहे श्री रामती वल्लभा, ये माया ची अति चाल, हवे जित मारी च्यवसो, तेनो कहीं न जाए बल। एना आउद अमृत रूप रस, छल बल बल अकल, अग्नि कुटिल ने कोमल, चंचल चतर चपल चला। हवे नो किटलो कहूँ विस्तार, जो रावर अति अपार, मोस जित माड़िया साधार, जित करे वारंवार। एने लाग्यो कई मुखार, मारो किरण मुकिनार, मेवा द्या सामा हथियार, तू जाने जो प्रिय नो मार। एने समय जमा बीती, किटली कहूँ की भजीती, मैं डोली रीति ग्रहिती, पण मुने लीधी जीती। बाहे गए नगे सरी, मैं चंचुत किरा परी परी, पछे गत मत मारी हरी, लय से पोताने करी। तमे अनेक सिखावण करी, पण भरमाड़े में कई न उगरी, मोसु एवी पहुंच थई, जुवानी तमारी में नवल गई। तमे पेरे पेरे समझावे, वने तोय बुध न आवे, जग के करीने जगावी, लई तार तमे लगावी।
તમે અંતર્ગતે દીધા દ્રષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત હવે તમે આવ્યા એકાંત સંસાર દશા ગઈ શાંત જ્યારે ધને ધનવટ કરે ત્યારે બલવેરી ના હરે વલી ગયા કામ સરાળે ચડે મન ચિત્ત વ્યાકાર સરે મન ચિત્ત વ્યાકાર સરે જ્યારે ધને ધનવટ કરે ત્યારે બલવેરી ના હરે વલી ગયા કામ સરાળે ચડે मन चित्त व्याकार सरे मन चित्त व्याकार सरे दई प्रदक्षिणा अति गई कर दंडवते प्रणाम सब साथ नाम मनोरथ पूरज मारा गणेश श्री नाम मन नाम मनोरथ पूर्ण किया मारा अनेक वार वारणे जय श्रीन्द्रावती मारा तमनादार मारा तमना आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ है 29 नंबर का प्रकरण है 29 और चौपाई नंबर है 1 to 12 यानी कि 12 नंबर की चौपाई है। ये जीवा केती कहो अलेखे विस्तार एक जात की फौज न गिन सको तीन हर फौजो कई सिरला तीन हर फौजो कई सिरला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुदर्शन जी, परिक्रमा ग्रंथ मतलब कि परम धाम 25 वर्ष। जब हम सेवा पूजा करते तो सेवा पूजा के अंदर जब आरती करते हैं और आरती के बाद 7 बार की परिक्रमा आती है, तो जो दिन होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो उस हिसाब से हम 7 दिन की अलग अलग परिक्रमा करते हैं। और फिर कहा कि देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, कि परिक्रमा करने से कहो तो हम कर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म रूपी बंधन से मुक्त होना अर्थात 84 लाख योनि जो संसार के अंदर जो परमात्मा ने राज्य महाराज ने जो बनाई है, और जीव हर योनि के अंदर अलग अलग जन्म लेता है, और जन्म के बाद फिर मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद फिर दूसरी योनि में जन्म आता है। इस तरह से जन्म मरण का चक्र जो है चलता रहता है। और इंसान कर्म करता है, अच्छा कर्म बुरा कर्म वही दूसरे जन्म में कहो तो फिर फल स्वरूप में अच्छे और बुरे कर्म का फल भोक्ता के रूप में वो भोगता है। तो कर्म रूपी बंधन से मुक्त होने का मतलब क्या है? दीद परिक्रमा कर्म सब छूटे, तो सभी कर्म छूट जाना, तो कि बिना मतलब कि बिना कर्म के कभी कोई इंसान रह सकता है? कोई भी मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, कभी भी वो कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। किसी न किसी प्रकार का वो कर्म जरूर करता है। तो यह तारतम्य ने कहा कि कर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाना, उसका मतलब है कि 84 लाख योनि से जन्म मरण से ही मुक्त हो जाना। जब
जब मनुष्य जन्म ही ले लेगा, तन ही धारण नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की योनि में ही नहीं जाएगा जीव, तो फिर कर्म कैसे करेगा? तो अच्छा और बुरा किरंतन ग्रंथ के अंदर एक चौपाई के अंदर आता है ना, धनी जी कहते हैं गुण अवगुण सब किए माफ। कभी विचार किया इस चरण पर? गुण अवगुण सब किए माफ। अवगुण तो माफ कर दिया। चलो हमें लगता है कि हमारे कोई गलत कर्म हो गए, मन से, वचन से, धन से, शरीर से, किसी भी प्रकार से कोई कर्म खराब कर दिया, तो धनी जी ने तौबा का दरवाजा खोल दिया और हमें माफ कर दिया। तो अवगुणों की तो माफी ठीक है, लेकिन धनी ने ऐसा क्यों कहा कि गुण जो है, गुण अवगुण दोनों ही माफ? इसका मतलब क्या है? पाप धनी के चरण में हम समर्पित करके उस गुनाहों का कहो तो हम प्रायश्चित कर ले, माफी मांग ले और धनी हमें माफ कर दे, तो गुण जो किए, अच्छे कर्म जो किए, तो अच्छे कर्म का फल भोगने के, और वो अच्छे कर्म का फल भी भोगने के लिए आएंगे, तो अच्छे के साथ साथ कभी पता नहीं बुद्धि भटक जाए, मन भटक जाए और खराब कर्म हो जाए, तो फिर कर्म के बंधन में तो जीव फंस ही जाएगा ना। इसीलिए धनी जी ने कहा गुण अवगुण सब ये माफ का मतलब है कि अवगुण मात्र मुझे समर्पित मत करो। जो अच्छे कर्म है, गुण है, पुण्य है, पाप के साथ साथ वो भी धनी के चरण में जब समर्पित हो जाता है, तो न पाप रहा, न पुण्य रहा, तो न नर्क भोगना पड़ा, न स्वर्ग कहो, न वैकुंठ कहो, न 14 लोक ब्रह्मांड की भोग्य भूमि, न साकार न निराकार, कोई स्थान के अंदर पुण्य भोगने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। तो दोनों से जब मुक्ति मिल जाती है, तो जीव सभी कर्म रूपी बंधन से मुक्त होकर के मुक्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। और जब उस अवस्था में जब हमारे किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं रहेगा, तब हम प्रवेश करते कहाँ? इस परिक्रमा के अंदर। इसीलिए कहा देत परिक्रमा कर्म संचय। और वो कर्म रूपी बंधन से मुक्त होने के लिए ऐसी मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए मात्र हम मंदिर में जाते हैं और जाना भी चाहिए। मंदिर की ऊर्जा, वहां के वाइब्रेशन, राज जी महाराज प्रत्यक्ष विराजमान, उनकी ब्लेसिंग, उनकी महर, फिर हम भावना से परिक्रमा करके, एक परिक्रमा करे, 4 परिक्रमा करे, 5 करे, कभी 11 करे, 21 करे, 51 करे, 108 करे, ये परिक्रमा हमारे वजूद से हो रही है। और वजूद के साथ साथ अगर हम कहें कि नहीं, हम तो मंत्र भी जाप कर रहे हैं, जीभ से उच्चारण भी कर रहे हैं परमात्मा का, निज नाम का जाप भी कर रहे हैं, तो वजूद के साथ साथ हमारी इंद्रियों की भी परिक्रमा हो रही है, लेकिन फिर भी यह परिक्रमा कहो शरीयत और तरीकत रखी रह जाएगी। यह हमें परिक्रमा पकड़ाई। जैसे गणपति ने कहो तो अपने माता पिता को रख करके परिक्रमा कर ली, तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। हमने युगल स्वरूप राज श्यामा जी साक्षात धाम धनी विराजमान है, और वहां हमने परिक्रमा कर ली, पूरे परम धाम की 25 पक्ष की धाम धनी की परिक्रमा हो गई। उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। लेकिन यहाँ जिस कर्म रूपी बंधन से मुक्त होने के लिए जिस परिक्रमा की बात कर रहे हैं, तो इस परिक्रमा से और बारीकता के अंदर, सूक्ष्मता के अंदर ले जा रहे हैं। और वो परिक्रमा है कौन सी? बातुनी परिक्रमा, परमधाम की परिक्रमा, जो 7 बारों के अंदर की हुई है। 7 बार मतलब रंगमहल से कहो तो 7 परिक्रमा जो है, बड़ी रांग 8 सागरों की परिक्रमा कहो, 4 हार हवेली छोटी रांग की परिक्रमा कहो, बनती नहर जो है, बड़ोवन मधुवन मावन बृहदवन मावन मधुवन बड़ोवन की जो परिक्रमा है, वो परिक्रमा कहो, मालिक पार की परिक्रमा कहो, जमेर की नहर की परिक्रमा कहो, पुखराज पहाड़ की परिक्रमा कहो, जमुना जी 7 घाट, कुंज निकुंज फुलबाग नूरबाग अनवन दुलदुलीचा लाल चबूतरा ताड़वन खड़ोकली फूलबाग नूरबाग बटपीपल की चौकी रंगमल। तो रंगमल के आसपास जितनी भी हम परिक्रमा करते गोलावृत्त, ये 7 परिक्रमा 7 बारों की जो दी हुई है,
उसके अंदर विशेष अगर आपने चिंतन किया होगा, ध्यान दिया होगा, उस बारों की परिक्रमा के अंदर शब्दों को पकड़ा होगा, तो फिर गणेश जी जो है वो तारतम के माध्यम से हमें किसके अंदर ले जाते हैं? रंग महल के अंदर ले जाते हैं। यहाँ कहा कि ये जुबा केती कहो अलेखे विस्तार, जिस परमधाम का की शोभा है, सुंदरता है, मां मात्र राज्य श्यामा जी और श्यामा जी ना अंग हो सुंदर सात बार जन ब्रह्म सृष्टि कहो या ब्रह्म सृष्टि की भी जो अंग है उनका भी जो आनंद स्वरूप कहो, खूब खुशहालियां कहो, ये खूब खुशहालियों की शोभा का पशु पक्षियों की पातशाही की शोभा का वर्णन है। लेकिन सारा परमधाम 25 पक्ष राज्य महाराज से ही विस्तार हुआ है, आनंद से ही विस्तार हुआ है। तो आनंद अंग का विस्तार परमधाम पूरा 25 पक्ष है। ये पशु पक्षी की जो साहिबी दी है और कहा तो वहां की शोभा चाहे पशु पक्षी की हो, चाहे 25 पक्ष परमधाम जमुना जी ले लो या पाट घाट ले लो या बट फूल ले लो या तेल फूल ले लो, उसकी शोभा अलेखे अनंत 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 विस्तार शब्दातीत है। एक जात की फौज न गिन सको। जब वो पशु पक्षियों की सवारियां जब चलती है, राज्य महाराज के दीदार के लिए जब जाते हैं, देखो हमें लगता है कि एक दिन हमने भक्ति कर ली तो बहुत हो गया, अब तो कितना सारा हमने भजन भक्ति कर ली, खुद हम इस अहंकार को पी जाते हैं, इसीलिए हमारी जब मैं खड़ी हो जाती है ना तो हम आगे फिर कर ही नहीं पाते हैं। पाप करते टाइम हमें नहीं लगता है कि हमने कितना पाप कर लिया है, संसार का कार्य करते टाइम हमें नहीं लगता है कि हमने संसार में कितना समय दे दिया है, लेकिन भक्ति में अगर थोड़ा समय दे देते हैं, एक दिन दे देते, एक घंटा दे देते या तो 10 मिनट भी दे देते, तो हमें लगता है कि हमने कितना भक्ति कर ली है, कितना समय दे दिया है। यहाँ पशु पक्षी भी जिनकी अनंत अनंत शोभा है, सुंदरता, जो राज्य महाराज का ही स्वरूप है, जो आनंद का ही अंग है, वो भी रोज पशु पक्षी राज्य महाराज के दीदार के लिए झुंड के झुंड पूरी सवारी निकलती है। जैसे शोभा यात्रा होती है और शोभा यात्रा के अंदर को जैसे सब हम चलते हैं सुंदर साधन, उसी तरह से यहाँ फौजों पशु पक्षियों की चलती है। वो भी किस तरह से प्रणामी धर्म के अंदर हम कहो तो बहुत ही अफसोस की बात है कि सुंदर साथ को कितना भी कहो लेकिन पता नहीं दिल तक पहुंचता नहीं है, सिर्फ कान तक सीमित रह जाता है। बुरा मत मानना। जो रहनी है, जो नम्रता है, जो सिस्टम होती, जो डिसिप्लिन होती है, ये पशु पक्षियों से सीखे। ये परिक्रमा क्यों दी है? चिंतन के लिए दिया है हमें, और चिंतन करते करते आत्मसात करने के लिए है। जब तक इनके जैसे प्रेम और इश्क हमारे अंदर आएगा नहीं, तब तक हम कर्म रूपी बंधन से मुक्त होकर के उस आनंद के अंदर विलास कैसे करें। इसीलिए यहाँ पशु पक्षियों का वर्णन करके धनी जी ने दिखाया कि देखो किस तरह से सिस्टम से इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप लाइन से चलते, इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप ये उठाओ अजंत्र, स्वयं उठाते, उनको उठाने की जरूरत नहीं, अपने आप हाजिर भी कर सकते, लेकिन फिर भी सेवा के लिए उठा रहे हैं। और फिर उनको यह नहीं बोलना पड़ता है कि आप जा रहे हो, चल रहे हो तो आप धनी जी का भजन करो। बोलना नहीं पड़ रहा है उनको कि गुणगान गाते हुए धनी धनी पिया पिया कसम कसम करते हुए आप चलो, कोई श्रद्धार उनको बोल नहीं रहा है, लेकिन सारे झुंड धनी जी के गुण गाते गाते सारी फौजे राज्य महाराज को रिझाते वाजंत्र बजाते इतने प्रेम में अपनी मस्ती में चलते हैं। फिर भी हर फौजों के सिरदार है और सब सिरदार अपनी फौजों को ले लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये इश्क है, ये प्रेम है। तो ऐसा प्रेम परिक्रमा सागर श्रृंगार हमें देता है, लेकिन इस प्रेम के अंदर जिलना करने वाला भी समूह है, जमात है, सुंदर साथ है और ऐसी मस्ती लुटता है। लेकिन जब तक हम उस झुंड के अंदर, उस जमात के अंदर को मतलब उस रहनी, उस करनी और उस अवस्था के अंदर जब तक प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हम भी इस लज्जत से वंचित रह जाएंगे।
आज परिक्रमा पहले नहीं दिया, क्यों? मोजल पहले दिया, क्यों? क्योंकि मोजल को हमारे अंदर से मिटाने के लिए, संसार की पहचान कराने के लिए, कि जिस संसार की ये जो चांदनी है, ये जो रोशनी है जो संसार की, ये जो फैसिलिटी है संसार के अंदर की, जो ये विषय वासना है संसार के अंदर का, और हर चीज आज तो ऐसी आकर्षित होती है कि हर चीज मनुष्य को संसार की मारी खींचती हुई लेकर के जाती है। तो इसीलिए तारतम पुकार करके पहले संसार की पहचान कराता है कि चाहे जितना भी संसार में आप जमा कर लो, जितना भी संसार को आप भोग लो, तो विषयों को भोगते भोगते एक दिन इंसान खत्म हो जाते, विषय कभी भी खत्म नहीं होता है। इंद्रिय खत्म हो जाएगी लेकिन विषय नहीं खत्म होता है। देखते देखते दृश्य खत्म नहीं होता है, लेकिन एक दिन रोशनी जरूर खत्म हो जाती है, रोशनी चली जाती है। तो संसार तो रहेगा लेकिन हम रहने वाले। तो हमें किस लिए यहाँ संसार में मनुष्य तन मिला है, किस लिए आए हैं? जो दुनिया को रतन नहीं मिला वो रतन धाम धनी ने हमें दे दिया। कौड़ी के हाथ थी परकरी तूने दीदूचे हाथ रतन, और वो रतन है तारतम परम धाम 25 पक्ष राष्ट्रमा जी की चरण कमाई। ये पशु पक्षी कितने दूर से, राम से, सागरों से रिजाते रिजाते रंगमल के अंदर जा रहे हैं। तो वैसे ही तुम्हें पकड़ाई चितवानी कि आप इस संसार के अंदर हो, लेकिन समय निकालो, और समय निकाल करके पहले जब तक आप अपने जीवन के अंदर मनुष्य के अंदर मानवता नहीं आएगी तब तक कोई भी धर्म असर करता नहीं है। और वही हमारी भीतर एक एक प्रसंग और एक एक मौमिनों की रहनी को देखो, उनके भावों को देखो, उस भावों को, उनके प्रेम को, उनकी सेवा का चिंतन करते ना, तब हमें पता चलता है कि हम तो जीरो है। कहाँ करें? प्रथम स्टेप पर भी नहीं पहुंचे। तो मूल मिलावा की 3 सीढ़ी चढ़ करके अंदर जाना है। तो इसीलिए यहाँ इस प्रेम का वर्णन किया परिक्रमा ग्रंथ के अंदर। क्या आप इस प्रेम को देखो, शुरुआत में कह दिया, अब कहो रे इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात, जो कभी नहीं आवे शब्द तो 14 कब करे रहता। जब तक वो इशक नहीं आएगा ये 14 लोग ब्रह्मांड रद्द नहीं होंगे। रद्द होने का मतलब क्या है? वेद दिखाई दुनिया जैसे पर अक्षरा लिखते, ये 14 लोग ब्रह्मांड रहेगा, संसार रहेगा, हमारा शरीर रहेगा, शरीर के हमारे जितने संबंधी है, परिवार है, समाज है, सब कुछ रहेगा, लेकिन उसका अस्तित्व हमारे अंदर से मिट जाएगा। और वही अस्तित्व को मिटना कहा है, जागे पीछे सबक हो। जब तारतम का प्रकाश अंदर जाता है और रूह जब जागृत हो जाती है तो देखे सातों लोक और देखे सातों सागर, पाताल सातों देखिया, जागे पीछे सबक हो। तब इसी को कहा ये 14 लोक ब्रह्मांड का अस्तित्व रहित हो जाए। तो वो इश्क लाना है, वो प्रेम लाना है। और वो प्रेम कैसे आता है? नम्रता से, विवेक से, रहनी से, आचार विचार से, हमारे कर्म से, हमारी भक्ति से, हमारे समर्पण से आता है। लालदास महाराज जी का प्रेम देखो, महाराजा चित्रसाल जी का समर्पण देखो, मुकुंदास महाराज जी की रहनी। तो ये प्रेम था जिस प्रेम का आह्वान यहाँ कर रहे स्वयं कि अब आओ रे इश्क बानो हाँ, तो देखो वतन निज धाम। तो इंद्रावती जी के दिल में प्रेम नहीं था? इंद्रावती जी को आह्वान करने की जरूरत पड़ी कि आओ मेरे दिल में आकर के प्रेम प्रकट हो जाए तो मैं परम धाम के अंदर प्रवेश करूं? नहीं, हमारे कि तुम इस तरह से सूर्य की तरह अपने दिल के अंदर राज्य महाराज के लिए, उच्चारण कमल के लिए, श्यामा महारानी के लिए, अपने धाम धनी के लिए अपने दिल के अंदर ऐसा दरिया प्रेम का प्रकट कर दो
कि अब आओ और इश्क पानो। हाँ तो देखो बंधन नीचे। हाँ ये प्रेम रूपी जोश जो जबराइल है ना, सीधा जमुना जी के पार सात घाट तेरे निंबुल अनार और किन दाहिने किनार बट नारी जाग बलराज पाट के घाट अमृत कहला। इसको सातों घाटों को पार करके सीधे चांदनी चौक और चांदनी चौक की सुंदर लाल चबूतरे की कहो, लाल वृक्ष की कहो, हरे वृक्ष की कहो, सोसिनी की कहो, विषाद की कहो, वो शोभा सुंदरता का दर्शन करके करके सीधी सो से बीस चांदा चढ़ करके दो मंदिर के चौक में खड़े होकर के धाम दरवाजा करो दर्शन करो। जिस प्रेम रूपी सुरता से कहो तो उस दरवाजा को भी, तो उस सेंदूर रंग की चौखट को भी पार करके अंदर 28 फुट के चौक के अंदर प्रवेश करे और 28 फुट के चौक से 4 चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली जहाँ हमारे मूल आत्म पर आत्म बैठी हुई है, जहाँ विस्वत का सागर लहरा रहा है, जहाँ हमारे धाम धनी स्वयं वही स्वरूप श्री राज से टुकड़े जी विराजमान है, उस मूल विलावा के अंदर प्रवेश करें। 3 स्टेप जा करके जब हम चिंतनी करते हैं तो ये हमारी बुद्धि से हो रही है, लेकिन जब हमारे दिल के अंदर प्रेम उमड़ करके आता है तो सबसे पहले तो हमें यह चिंतन करना चाहिए कि मेरे दिल के अंदर इश्क का सागर लहरा रहा है। मैं राज्य की इतनी पवित्र आत्मा हूँ, राज्य की रूह हूँ, मैं तो दुल्हन हूँ, यह विश्व का श्रृंगार है और मैं एक देने वाली आत्मा हूँ संसार के अंदर, क्योंकि उस परम धाम की एक राज रानी हूँ। इस संसार के अंदर कुछ देने के लिए आई हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब है न प्रमाण चाहिए न अपमान चाहिए, कोई दिल के अंदर स्पर्शता नहीं करना चाहिए। ऐसी में देने वाली पवित्र शुद्ध प्योर साल आत्मा राज्य महाराज की लाल मेरे अंदर इश्क का सागर लहरा रहा है और वही इश्क जो है, वही प्रेम जो है, वही प्रिया की चरण कमल की विदाई कराए। श्यामा महारानी की जो कहा कि प्रथम लागो दो चरण को दनी न छुड़ाई और चिन्ह लाल तली लाल लिया, मेरे जीव के यही जीवन। तो विचार करो हमारा जीव का जीवन जी क्या है। हमने इस संसार के अंदर अपना जीवन किसको बनाया है? जो सबसे प्रिय होगे ना, उसको हम कहेंगे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता है, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती ना। लेकिन फिर भी एक जाने के बाद दूसरा जिंदा रहता ही है। क्यों? क्योंकि ये संसार की रीत है और ये संसार की प्रीत है, ये परमधाम की प्रीत है यार, कि ऐसा इश्क, ऐसा प्रेम है कि मेरे जीवन की जीवन जी कौन है? तो स्वयं युगल स्वरूप के चरण कमल, उसके बिना रूह नहीं रह सकती। आशिक ने चरण की, आशिकी रू चरण, ये जुदाई क्यों सहे रूह बिना अपने तन। एक जीव शरीर के वियोग को सहन नहीं कर सकता, वैसे अगर सच्चा प्रेम हो तो आत्मा परमात्मा के वियोग को भी सहन नहीं कर सकता, और करेगा तो विरहीन धनी के हुक्म से उन्होंने जो कार्य दिया है, जो सेवा दी होगी, उसके लिए जैसे लालदास जी महाराज एक पल का वियोग सहन नहीं करा था, लेकिन धनी के हुक्म, कार्य और सेवा ने उस वचन को रखा। महाराजा छत्रसाल जी के वचन को किसने रखा? जी महाराज जी। ऐसी रूह को हमें जागृत करना है, खड़ी करना है तारतम के नूर के अंदर, कि जहाँ मात्र धनी का हुक्म लेकर के रूह खड़ी हो, इश्क लेकर के खड़ी हो धनी के चरण में, और वास्तव में धनी के चरण कमल हमारे जीव की जीवन जी बन जाए, बोलने के लिए नहीं, वास्तव में। और यही श्यामा महारानी के चरणों से जो 25 फुट परमधाम की खुशबू आएगी, ये चरण कमल अरस के कहा, खुशबू आए अरस, ये चरण कमल अरस के, जिनसे खुशबू आवे वतन, तन बक्का अर्श अजीवन,
मेरे जीव के विरोधी जीवन। श्यामा महारानी के चरण कमल से आएगी क्या? क्योंकि आनंद का स्वरूप हम उनके अंदर, तो आनंद तो वहां से सप्लाई होता है। तो 25 पक्ष परम धाम की खुशबू श्यामा जी के चरण से आएगी और वही हमें लेकर के जाएगी कहाँ? रज्जी महाराज के चरण कमल। इसलिए कहा प्रथम लागू तुम चरण को धन्य न छुड़ाए। कभी कभी मैं कहती हूँ अरे ये तो हमारी अपनी लीला है, जागनी लीला। धनी जी की लीला अपनी लीला है। हर लीला जैसे कृष्ण के व्रज के अंदर की हर लीला का जो वैष्णव को चिंतन करता है कि हमारी अपनी जागनी लीला है। हर प्रसंग हमारे लिए चिंतन की। तो कभी कभी मैं कहती हूँ जितनी बार गुम्बद जी में प्रवेश करो तो राज्जी महाराज के दर्शन होते तो साथ में श्यामा जी के होते हैं कि नहीं? प्राणनाथ जी साक्षात विराजमान है तो बाजीराज महारानी है कि नहीं? आज सुंदर साहब बहुत कम है, लेकिन राज्जी महाराज पता नहीं ऐसा भाव दे रहे हैं। एक बात सुंदर याद आ रही तो मैं बता रही हूँ। अभी जो पन्ना धाम के अंदर स्वर्ण का काम हुआ, सोने का सिंहासन बनाया बंगला जी के अंदर, शायद सभी सुंदर साहब जी को यह पता नहीं होगा, लेकिन सौभाग्यवश राज्जी महाराज की महर कि जिन परिवार ने ये सेवा दी है, जो अमरावती का वसोया परिवार है, रमेश भाई वसोया परिवार, जिन्होंने दिल से सेवा दी और आचार्य श्री जी ने भी दिल से इतना काम किया कि वो इतना खिल करके आया। लेकिन जब अंतिम समय में जब मुझे निकलना था, पन्ना से वापस आना था, तो मैं महाराज श्री के पास प्रणाम करने गई, तब वो वसोया परिवार वहीं बैठा था। तो जब रमेश भाई वहां बैठे थे और उनके मुख से जो बात निकली ना, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, क्योंकि हम बुद्धि से क्या क्या विचारते, क्या क्या सोचते और क्या क्या बोलते हैं। उन्होंने जो बात कही, इतनी सुंदर बात और मेरे दिल को इतनी स्पर्श की वो बात है कि जहां हमारी नजर नहीं पहुंच सकती थी, वो नजर उन्होंने खोल दी। उन्होंने कहा क्योंकि वो तो सूरत को जानते भी नहीं थे, महाराष्ट्र के साथ जानते नहीं थे, मतलब वो पहले से पन्ना जी में ही समर्पित थे। वो अमरावती परिवार वहीं सेवा करता है। लेकिन जब ये सुवर्ण का काम करना था, उनके दिल के अंदर जब इल्हाम हुआ, उनके मिसिस कहा, उन्होंने मेरी धर्म पत्नी पाठ पढ़ रही थी, वाणी पढ़ रही थी, और वाणी पढ़ते पढ़ते उन्होंने मुझे इशारा की कि आपको पढ़ना है। मैंने कहा मुझे पढ़ना है, और वो पढ़ने के लिए बैठे। तो वो रमेश भाई जब पढ़ने के लिए बैठे तो उनके दिल के अंदर जैसे आवाज आई, बोले दिल से, और आवाज जैसे राज्जी महाराज ने कहा कि मुझे महारानी ही सोना पहना सकती है, दूसरे की ताकत नहीं है सोना पहनाने की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसका मतलब क्या हुआ? तभी उन्होंने अपने परिवार वाले से कहा, अपने बच्चों से बात की कि मुझे सूरत जाना है। एक दिन छोड़ करके कुछ उनको विशेष काम आया, फिर गए महाराज जी के पास और महाराज जी को सेवा दी, और महाराज जी ने भी दिल से वो सेवा स्वीकार की, और इतना तन मन धन से उन्होंने वहां सेवा की। पन्ना धाम के अंदर बड़ा सोना सिंहासन तैयार हुआ। मतलब जहाँ राज्जी है वहाँ श्यामा जी है, जहाँ श्यामा जी है वहाँ राज्जी है, और राज्जी को श्रृंगार कराने का अधिकार श्यामा महारानी का है। चाहे हम करें तो हमारा सौभाग्य यतन को शोभा दी, लेकिन स्वरूप तो आनंद स्वरूप की शोभा है। तो महारानी के अलावा मुझे कौन सोना पहना सकता है? बोला राज्जी महाराज, विचार करो। और तभी ये खिल करके आया कि महारानी जी ने पहनाया, तभी राज्जी महाराज इतना खिल करके बैठे सिंहासन पर जाए। और जब ये सोने का काम चल रहा था, महाराज श्री ने फोन में वीडियो रखी है। जो अंग है श्यामा जी के अंग है सुंदर साथ, ये इसके साथ जुड़ती है बात। श्यामा जी का अंग हो सुंदर साथ हो 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को कहा है
क्योंकि 12,000 श्यामा जी के द्वारा प्रकट हुई है आनंद सरोवर, लेकिन हम आकर उनके अंग मानते कि श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साध, तो सभी सुंदर साध श्यामा जी का ही स्वरूप है। तो जब स्वर्ण सिंहासन का काम चल रहा था, तो जो सिंहासन में आपने गौर से देखा होगा जो पुतलियां लगी हुई है ऊपर जो, तो उन सब पुतलियों को जब लगाया निकाला था ना, और उनके ऊपर जब सोना चढ़ाना था और काम करना था, इतनी नाच रही थी, इतनी नाच रही थी, इतनी नाच रही थी वो पुतलियां, हाई नहीं रही था, फुदक फुदक कर रही थी, उलट फुलट हो जाती थी वो पुतलियां। फिर एक दौरे में ऐसे लटका दिया और किया। अभी भी वो वीडियो महाराज जी स्वयं देखते और दिखाते ना सुंदर साथ, तो वो भी इतने नाचने लगते महाराज जी स्वयं, इतना मतलब कि स्वयं जैसे कि वो पुतलियां कोई सामान्य पुतलियां होती है। रंगमहल की दीवार की चित्रामन पर लगी हुई पुतलियां कौन पुतलियां होती है? स्वयं रू का स्वरूप ताज बंगला दरबार जहाँ साक्षात धाम धनी विराजमान है, वो पुतलियां कोई सामान्य पुतलियां है? वो तो सारी रूल है धनी जी की शिवा में स्वभाव, और वो भी इतना खिल रही थी, नाच रही थी। जब धनी जी का श्रृंगार श्यामा महारानी कर रही है, तो हम कौन होते अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करने वाले कि लच्छीदास ने पारसमणि था तो नारद जी महाराज ने डुबो दिया, और आज ये देखो सोना का सिंहासन बना रहे करके कौन बोलने वाला? अब लच्छीदास ने डुबा दिया था, लच्छीदास का पारसमणि क्यों? क्योंकि पारसमणि था, वो जरूरत नहीं थी उस समय पारसमणि की। स्वयं राज्य महाराज पारसमणि प्राणनाथ थे साथ में। कौन सा दुख, कौन सी तकलीफ आएगी जब छत्रसाल जी को जरूरत पड़ी तो हीरा बना दिया पन्ना के अंदर, पन्ना की भूमि को, तो सोना की क्या जरूरत थी? इसीलिए डुबा दिया था। लेकिन आज जब समय आया, दिल में लिया सुंदर साथ ने, तो राज्य महाराज सुंदर साथ के दिल के भाव किस तरह से पूर्ण करते हैं, और कैसा देखो इशारत करते हैं स्वयं और श्रृंगार करके। जैसे उदयपुर में देखो बैरागी वेश धारण कर लिया था, लेकिन जब पन्ना धाम के अंदर पहुंची महाराजा छत्रसाल जी को इच्छा हुई श्रृंगार कराने की, तो कैसे राजाशाही श्रृंगार कर दिया छत्रसाल महाराज जी। क्यों? प्रेम के वश में। कोई दिन महलों, कोई दिन मस्जिद, कोई दिन स्मशान में बादशाह जी, हर हाल में धनी खुश है। रूह के भाव हम चाहे जैसे श्रृंगार करें, जैसे लाड उड़ाए, जैसे राज्य महाराज को जाए, लेकिन सबके अंदर क्या चाहिए? प्योर 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 प्रेम चाहिए, पवित्र प्रेम चाहिए। तो यही प्रेम कहो तो हमें एक परिक्रमा कर्म से छूटे, ऐसा प्रेम हमें कर्म और बंधन से मुक्त कर देगा और इस परिक्रमा के अंदर प्रवेश कराएगा। इसी के साथ स्वामी का विराम देते हैं और राज श्यामा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज की गोष्ठी हमारे मेहता परिवार है, बहुत ही सेवा भावी और प्रेम परिवार है। एक बार भी मैं दिल से कह रही हूँ कि इस स्थान पर बैठ करके इतने से सुंदर साधे, लेकिन उनके दिल के अंदर ऐसा भाव नहीं आया होगा कि आज मैंने गोष्ठी दी है, सुंदर साधे बहुत कम है। क्यों? जो है जिसके नसीब उनको खिलाएंगे, क्योंकि लिखा है दाने दाने पर खाने वाले का ना, और इनका तो खिलाने का भाव हमें बहुत दिखा है। तो यह राज्य महाराज ने कहो जिसके नाम से लिखा है उसी के अन्न उसी के अंदर जाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत दिल से सेवा करके आए। तो राज्य महाराज श्यामा महारानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं ऐसा इश्क, और उनकी भी हमेशा यही इच्छा होती है राज्य महाराज का दीदार हो जाए, ऐसा प्रेम आ जाए कि परम धाम में मैं प्रवेश करूं। उनको संसार में कोई कमी नहीं है, संसार सब इच्छा सब निवृत्त होकर के बैठे हैं। एक बार पन्ना जी में मिले थे, बहुत भक्ति करते पन्ना जी में, बोलना नहीं चाहिए उनके सामने, लेकिन उनको अहंकार नहीं आ रहा था और बड़े प्रेम से भक्ति करते हैं, पीछे माला लेकर के बैठते हैं, जाप करके। फिर एक बार मेरे साथ बात हुई कि मैं माला करता हूँ तो मांगता हूँ अपने बेटे के लिए, परिवार के लिए, ये हो जाए वो हो जाए। एक ही बार मैंने कहा कि देखो निष्काम भक्ति करो, यहाँ आकर के कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो बिगर मांगे ही सब कुछ देता है।
तब तक संसार का मांगते रहो। अब यह बोनस मिला है ना, बस परमार्थ में जाओ, निष्काम भक्ति करो। उस दिन से लेकर आज दिन तक छोड़ो। बोलते हैं महाराज जी मैं कभी मांगता नहीं, पन्ना में जाता हूं तो सिर्फ मांगा। ऐसे प्रेमी परिवार है तो राज्य ऐसा इष्ट दे कि हम परम धाम के अंदर प्रवेश कर सके। हम सुंदर साहब को ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी मेहर करे राज्य महाराज श्यामा महारानी जी के चरण कमल से ऐसी तरंग उठ करके आए कि उस तरंग रूपी जिन्ना के अंदर जिन्ना करके ऐसे पवित्र पाक बन जाए कि सारे विकार हमारे धुल जाए और हम राज्य महाराज के दिल के अनुकूल बन करके उनके चरण में लिपट करके रह जाए। ऐसी शुभकामना राज्य महाराज हम सबको दे। परमहंस महाराज जी ऐसा बलिष्ठ आशीर्वाद हम सबको दे। इसी के साथ इस वाणी को विराम देते हैं। मेहता परिवार की उनके सुपुत्र भी हाजिर है, शायद बेटी और दामाद है ना। हाँ, तो बेटी भी आई है, दामाद जी आए हैं, तो पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। राज्य महाराज की मेहर हमेशा इसी तरह से दोनों तरफ हमेशा बनी रहे संसार में और परलोक के लिए भी। इसी शुभकामना के साथ इस वाणी का विराम देते हुए जयकारा के साथ और फिर पूरा करके हुए आरती भोग करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तीन हर फौजों गई सिरला, ये जुबा कीर्ति कहो अलेखे विस्तार। एक जात की फौज न गिन सको, तीन हर फौजों गई सिरला, तीन हर फौजों गई सिरला। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, निजानंद संप्रदाय की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल घूंघट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेहता परिवार एवं समस्त सुंदर साथ जी का। और सुंदर साथ जी, ये जून महीना, इसके बाद आएगा जुलाई, और जुलाई महीने में कहो तो हमारी अभी तक जो परंपरा है, ग्रामीण इलाकों में श्रवण करते हैं, अपनी लीला का चिंतन करते हैं, तो बीतक आई थिंक 18 जुलाई से बीतक का शुभारंभ हो रहा है। 13 तारीख गुरु पूर्णिमा होगी शाम को, और फिर तीज और चौथ का व्रत आएगा 16 और 17 का। इसलिए तीसरे संडे को जो हमारी गोष्ठी होती थी तीसरे रविवार को, तो जुलाई महीने की तीसरे रविवार को गोष्ठी नहीं, फिर बीतक के अंदर चौथे रविवार, 5 रविवार है ना, तो चौथे रविवार को फिर गोष्ठी रखेंगे। और 18 तारीख से कहो तो बीतक का शुभारंभ होगा। समय सुबह सुबह का समय रहेगा 7:30, ठीक 7:30 तो 7:30, और 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे का समय होगा। तो आप सभी आइए, श्रवण कीजिए अपनी लीला को, और सभी सुंदर साथ जी को भी मैसेज